नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर में बहुत अच्छे होंगे। आइए चलिए अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले आपको कुछ बात याद करनी है। इससे पहले पिछले पाठ में आप चींटियों के बारे में पढ़ चुके हैं ना। चींटियों को कौन देते हैं, चींटियों को दे भेजने वाले को क्या कहते हैं, ये सब हम जान चुके हैं ना। ओके, मानिए चींटियों से पहले कैसे भेजते थे। चींटियों से पहले समाचार को यानी संदेश को एक दूसरे तक कैसे पहुंचते थे। अपने आप खुद पहुंचा नहीं सकते हैं ना, किसी और की सहायता से पहुंचना पड़ेगा, यानी पक्षियों की सहायता से पहुंचते थे। उदाहरण के लिए मेरे खत को किसी और तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, डाकिये की सहायता से पहुंचना है। उसी तरह भगवान की समाचार को, संदेश को हमें बहुत सारे संदेश देते हैं ना प्रकृति के रूप में। उन सारे संदेशों को किस तरह भेजता है भगवान, डाकिये की सहायता से पहुंचता है। यहाँ हमारे पाठ में डाकिये बोले तो कौन है, कौन हो सकता है। प्रकृति में क्या रहता है, संदेश देने वाले पक्षियाँ और बादल। यह हमारे पाठ में कवि जी ने भगवान के डाकिये के रूप में किसको लिए गए हैं, पक्षी और बादल को। आइए अब हम पाठ को पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये है। ओके ना बच्चों, मैं अभी बता चुकी हूँ ना, पक्षी और बादल ये दोनों कौन है, भगवान के डाकिये। यानी प्रकृति में होने वाले जो कुछ भी हो चीज़ें हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है, पक्षी और चिड़ियाएँ और बादल। वो दोनों क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पूरे संदेश को फैलाते रहते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बादल और पक्षियाँ क्या करते हैं। महादेश बोले तो क्या है, बड़ा देश, यानी एक कॉन्टिनेंट के रूप में एक कॉन्टिनेंट से और एक कॉन्टिनेंट तक फैलते रहते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते। यहाँ के संदेश को लेके वहाँ जाते हैं, वहाँ के संदेश को लेके यहाँ आते हैं। उसी तरह वो हमेशा घूमते रहते हैं, हमें संदेश भेजते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ हम तो कुछ भी नहीं समझते हैं, मगर उनके द्वारा ये लाए चिट्ठियाँ कौन पढ़ते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ये सारे समझते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा भेजा गया संदेश वही लोग पढ़ सकते हैं। हमें पढ़ना नहीं आता है ना, इसीलिए हमारे यहाँ को बड़े लोग हैं तो बादलों को देखते ही क्या कहते हैं, अब थोड़ी देर में बारिश शुरू होने वाला है, ऐसा कहते हैं ना। ओके, उसी तरह पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये सब लोग भगवान के द्वारा भेजा गया संदेश को पढ़ सकते हैं। बांझते बोले तो क्या है, पढ़ना। ओके, कौन पढ़ते हैं भगवान के संदेश को, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। उसके बाद हम तो केवल यह आंकते हैं, हम खाली अनुमान कर सकते हैं भगवान का संदेश ये लोग पढ़ सकते हैं बोल के हम खाली अनुमान कर सकते हैं। आंकते बोले तो क्या है, अनुमान, यानी वी विल एस्टिमेट अबाउट दैट संदेश, भगवान के द्वारा भेजा गया संदेश को वही लोग पढ़ते बोल के हमें गेस करके बोलना चाहिए। आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ओके, यहाँ पे देखिए, एक देश की सुगंध को दूसरे देश तक पहुँचते हैं। सुगंध हमेशा एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाता रहता है। कौन फैलाता रहता है, पक्षियाँ और बादल। सूरज एक देश से दूसरे देश में पहुँचता है ना, दिन में यहाँ रहे तो
रात में और एक देश में, ऐसा हमें हमेशा इधर उधर घूमते रहता है ना, मालूम है ना सबको ये। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। सौरभ बोलो तो क्या है? सुगंध ओली। सुगंध बोले तो सबको मालूम है ना, फ्रैग्रेंस यानी परफ्यूम के जैसा। ओके, यहाँ के ये देश में होने वाले सुगंध को और एक देश में फैलाते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। कौन? पक्षियाँ और बादल। पक्षियाँ और बादल किसके भेजा हुआ संदेश को दे रहे हैं? भगवान की। ओके ना बच्चों, यहाँ तक समझ चुके हैं ना पूरे? पक्षियों की पंखों पर तिरता है, वह सुगंध कभी कभी पक्षियों की पंखों में भी गिरता है। तब वह पक्षियाँ यहाँ से जाकर और एक देश में गए तो यहाँ से जाकर और एक जगह में गए तो वहाँ भी वह सुगंध का खुशबू आता है। और एक देश का बाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश का बाप, वर्षा शुरू होने से पहले आपको सबको मालूम है ना वाटर साइकिल के बारे में। ओके, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ चुके होंगे। उदाहरण के लिए पानी क्या हो जाता है? एक जगह पे बाप के रूप में बनेगा, और बाप के रूप में बना हुआ पानी बादल के रूप में बनेगा। बादल के रूप में आने के बाद क्या हो जाएगा? और एक जगह में जाके वर्षा के रूप में बरसता है। ये सबको मालूम है ना ये वाटर साइकिल के बारे में, बिल्कुल जैसा कवि भी यहाँ बताया है। ये वाटर साइकिल के बारे में कौन बताता है? इसके बारे में संदेश कौन भेजता है? भगवान ही हमें पक्षियों और बादल के रूप में भेजता है। समझ चुके हैं ना सब लोग बच्चे? ओके, इस पाठ को कौन लिखा है? कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी इस कविता को लिख चुके हैं। इनको राष्ट्र कवि के रूप में भी मानते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर यानी 13 सितंबर 1908 में हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। ओके ना बच्चों, बहुत अच्छा है ना पोयम, कविता बहुत अच्छे है ना। छोटी है मगर इसमें संदेश बहुत अच्छा छिपा है। ओके, इसके द्वारा कवि ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। ओके, धन्यवाद बच्चों।